अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ नॉलेज ऐप से। तो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर लास्ट है जो कि पहले चैप्टर से रिलेटेड है। मैं आपको आज क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और जो डेफिनेशन दी गई है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट है, और जो डिफरेंस बिटवीन दिए गए हैं, ये सब मैं आज करवाऊंगा। तो इसमें ये लेक्चर होगा। ये जो डेफिनेशन बुक में नहीं थी वो भी मैंने यानी कि लिख के आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं। एंड ये कुछ डेफिनेशन थी जिसमें से 10 डेफिनेशन है। ये आप लोगों को याद करनी है नहीं, यानी कि पूरे बुक में से 5-6 डेफिनेशन आती है, उसमें 4-5 करनी होती है। तो 2 नंबर या 1 नंबर की डेफिनेशन होती है, तो आप लोग करिएगा। एनाटॉमी एनाटॉमी द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। मैंने आप लोगों को ये पूरा चैप्टर पीछे समझाया है, अभी मैं सिर्फ रीडिंग करूंगा। तो ये डेफिनेशन है। Histology, the study of structure of tissues of plants and animals. Immunology is the branch of science that studies the immune system which protect the body from harmful substances like bacteria, virus. Pathology, the study about action of drugs. Entomology is the study of insects. It focuses on their biology, behavior, ecology, and how they interact with human, other animal, and plants. Biometry is the use of statistical methods to analyze and measure biological. Biogeography, it deals with the distribution of different living organisms in different geographical region of the world. सर्जरी ये भी डेफिनेशन कुछ बुक में थी, कुछ मैंने यानी कि रिसर्च गूगल से डाउनलोड करी है। कुछ सर्जरी डील्स विद रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल अफेक्ट द ऑर्गन। Animal husbandry is the practice of breeding and caring for animal, special livestock like cattle, sheep, and chicken to produce foods, fiber, or other products. Bioelement. Bioelement are the chemical elements that are essential for the growth and function of living organism. तो ये कुछ डेफिनेशन थी। अभी आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये अलग क्वेश्चन है। ये ये क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है। इसमें सिर्फ डिफरेंस बिटवीन बताना है, यानी कि 2 डिफरेंस दिए होंगे, ये वो बताना है। ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन फर्स्ट था, ये क्वेश्चन 2 है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपको नजर सही से नहीं आ रहा होगा। मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन live together by forming colonies but do not have any division of labor among them. In colonial type of cellular organization, each unicellular organism live its own life. They are not dependent on each other and never form any multicellular structure. Volvox is a green alga is an example of colonial form of organization. ये मैंने बुक से निकाला है, ये डिफरेंट बुक में दिया गया था। आप पेज नंबर देख सकते हैं। पेज नंबर 10 पर है ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। द ऑर्गेनिज्म found by many cells is called multicellular organism. Frog and mustard are example of multicellular organization. तो मैंने ये लिखा है को देख के, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये भी डिफरेंस है, ये मैंने ऐसे कर दिया है क्योंकि वो सही से नजर नहीं आ रहा था। ये भी डिफरेंस ही है। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर, दिस डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट, vegetable, dairy product, etc. Pakistan being an agriculture country, it can play very important role. तो ये भी डिफरेंस है, ये भी आ सकता है, आप जरूर याद करिएगा। Horticulture is also part of agriculture in which work is carried out for the development of new varieties of plants and their products. ये 2 डिफरेंस थे। अभी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ये 3 क्वेश्चन है क्योंकि ये वो दूसरा क्वेश्चन था। पहले फर्स्ट में थे डिफरेंट डेफिनेशन थी, दूसरे में
डिफरेंस थे, और तीसरे में यानी कि तीसरे में शॉर्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर चौथे में होगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशन। पहला क्वेश्चन है व्हाई सब्जेक्ट बायोलॉजी इज नेम्ड एज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। तो इसका आंसर है बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट बिकॉज इट स्टडीज फ्रॉम it studies life from many different angles. It look at various level of organization from molecules and cells to ecosystems and the entire biosphere. It also cover a wide range of topics like genetics, evolution, ecological and physiology, making it complex and diverse in its approach to understanding live organism. तो ये पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट है, 9 के हिसाब से सही है क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फार्मिंग, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, हाउ फार्मिंग प्रोफेशन हेल्प मैनकाइंड से। तो इसका आंसर है फार्मिंग हेल्प्स मैनकाइंड बाय providing food, raw material, and other resources essential for survival. It supplies crops, vegetables, fruits, and livestock. Product that we lay on for nutrition, and additionally, farming supports industries, creates jobs, and contribute to the economy. तो क्वेश्चन नंबर ये दूसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। वह स्पीशीज इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक लेवल है। तो क्वेश्चन था ये हमारा तीसरा। तो अब जो इसका आंसर पढ़ते हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, इसका अब हम आंसर पढ़ते हैं। स्पीशीज इज द smallest taxonomic level because it represents a group of organisms that can reproduce with each other and produce fertile offspring. It is the most specific category in the classification system. तो एक तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हाउ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो न्यू वैरायटीज के जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो a population refers to a group of individual of the same species living in a specific area, while a community consists of different species living and interacting in the same area. So a population involves only one species, while a community includes multiple species. तो क्वेश्चन नंबर ये चौथा था। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं ड्रॉ लेबर डायग्राम ऑफ फ्रॉग डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका डायग्राम बनाना है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी आ सकता है क्वेश्चन। इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब ये 4 है। मैंने बुक से यानी कि पिक्चर लेके फिर ये इसमें ही दे दी है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, यानी कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। क्या रोल मुस्लिम साइंटिस्ट ने प्ले किया बायोलॉजी में अप्लाई किया था और क्या था? Contribution of Muslim scientists. The Muslim scientists have played great role in the development of biological science. They began experiments and observation from the first century of Hijrah. Following are the some details about the important Muslim scientists who made significant contribution toward the development of biology. ये आता है क्वेश्चन में, ये important है। कुछ यानी कि साइंटिस्ट के नाम दिए गए। जाबिर बिन हयान, इसकी डेथ ऑफ आफ्टर डेथ है, AD means after death कहलाती है। He was born in Iran. He worked in the field of chemistry, but he also wrote a number of books on plants and animals. Al-Nabatat and Al-Haywan are his two famous books on plants and animals respectively. दूसरे साइंटिस्ट का नाम है अब्दुल मलिक असामी। He was great zoologist and wrote many books on animals like Al-Khel on horse, Al-Ibel on camels, Al-Shat on sheep, Al-Wahsh on wild animal, and Khalaqul Insan on the different parts of the human body and their function. तीसरा पढ़ते हैं बू अली सिन्हा। He was great
He was great of the all-Muslim scientist and considered as the founder of medicine. He is called as Avicenna in the West. He identified many diseases like tuberculosis, meningitis, and other such inflammation. He also worked in the field of mathematics, astronomy, physics, paleontology, and music. He wrote बुक लाइक अल कानून एंड फिल तब अल शफा। इसके कुछ बुक्स लिखे हुए हैं, तीनों के। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा यानी कि लॉन्ग है, ये याद करना है। दूसरा लॉन्ग है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस से, ये आप बुक में से भी याद कर सकते हैं। बुक का पेज नंबर है 4, पेज नंबर 4 है। ये पूरा यानी कि पैराग्राफ दिया गया है, ये पूरा याद करना है। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विद अदर साइंस। फॉर एग्जांपल, द मूवमेंट ऑफ बायोलॉजी, the movement of animal follow the laws of motion. In physics, biology is considered as an interdisciplinary science which is related with other science. Some of these are mentioned below. Biophysics, it is a branch of physics in which laws and techniques of physics are applied to explain the process of life. The radiophysics branch where radioactive isotopes are used to track the translocation of different materials within the organism. Radio labeling and carbon dating also show some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils. Uses of sound waves is ultrasound and laser technology show relation of physics with biology. ये फिर बायोफिजिक्स की ये इसमें से आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग में पूछा जाता है, क्योंकि ये पूरा आप लिख सकते हैं। बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री, इन दोनों का एक ही नाम है, तो दोनों ही आपको लिखने पड़ेंगे। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच collects the data of living organism. It plays very important role in research. Biochemistry, it is a branch of biology which deals with the study of molecules which form living organism or cell and require authentic authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules, function of different molecules in the body of an organism. Biogeography, bioeconomics, it deals with the distribution of different living organisms in different geographical region of the world. Many living organisms are restricted to particular or geographical region due to environmental condition. Bioeconomics, this deals with the economical important organism involved in production. Example, meat production are calculated for cost value and profit value. तो लास्ट क्वेश्चन है ये। लॉन्ग के 3 क्वेश्चन दिए गए थे और शॉर्ट के 5 थे और डेफिनेशन 10 की दी गई थी और डिफरेंस 2 का बताना था। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कम पूछा जाता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए कम पूछा जाता है। फिर भी आप याद करिएगा, क्या पता आ जाए। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। ऑल द लिविंग organisms are made up of cells and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical base of life। यानी कि हमारा जो सेल है वो किससे मिलकर बनता है? प्रोटोप्लाज्म से। और सेल बेसिस लाइफ है। These levels are as follows. Atomic level of organization. All the matter is made up of element which is composed of data. A means not and form means cut. Each atom is made up of subatomic particle. एक एटम सबएटॉमिक पार्टिकल्स में से बना है। मैंने ये आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में चाहिएगा, उसमें सब कुछ बता दिया है, आप वो वहां से देख के समझिएगा। Such as electron, proton, and neutron. In nature, there are more than 100 kinds of elements, and among these, 16 elements are called bioelements. 100 एलिमेंट है, 100 से भी ज्यादा है, और 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। Which are vital for life. Only 6 elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur and phosphorus or called basic element of life. Molecular level of organization. Molecular level of organization. Molecules are formed by the binding of atoms. These organic molecules of cell are called as biomolecules. These are constructed is great variety and complexity. They are classified as micromolecule and macromolecule.
cellular level of organization, the biomolecules when work together in the form of suspension. It is called protoplasm. Protoplasm is the combination of organic and specific inorganic substance. When protoplasm work in the form of a unit, this is called cell. Protoplasm, cell protoplasm से मिलकर बनता है. Cell is a basic unit of living organism. When similar type of cell organized together in the form in a group called tissue, जो आप एक जैसे सेल होते हैं वो आपस में मिलके कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं. The different type of tissues arranged in a particular manner to work together or called organ. Organ of different type of work in a coordinate manner to perform a function is called organ system. When different organ system function in a coordination in as a unit, they form a body or multicellular organism. Taxonomy. There is another level of organization which is related with living organism. The species is the smallest unit of taxonomic level. Organization which include morphologically similar living organism which interbreed and produce fertile offspring. Population. All the manner of a species living in a specific habitat are called population. A group of parrots living on tree is called parrot population. Community level. The member of different species living in a specific habitat are called a community. A group of different kinds of birds living on tree is called a community. Ecological system. Community always depend upon their non-living environment in a reciprocal interaction for their survival. For example, oxygen for respiration is obtained from environment, in turn given out CO2, carbon dioxide. This interaction is called ecosystem or ecological system. Biosphere level, the part of Earth where life exists, is called biospheres. It consists of different kinds of ecosystem. तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें आप लोगों को पीछे वाले लेक्चर में मैंने एमसीक्यूज फुल इन द ब्लैंक्स से अपलोड कर दिया है. वो ये इंशाल्लाह आज या कल कर दूंगा. इसमें मैंने क्वेश्चन ये सब कुछ कर दिया है. अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इंशाल्लाह फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अगला चैप्टर हमारा होगा इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. वो है हमारा चैप्टर. तो उम्मीद है कि आप को अच्छा समझा आया होगा. अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अपने कीमती दुआ में याद रखिएगा.